मसूरी में मूसलाधार बारिश ने बनाई तबाही। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क मार्ग बंद, यातायात बहाल करने में जुटी प्रशासन की टीम। देहरादून में भारी बारिश को ध्यान में रखकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई गश्त, लोगों से की नदी किनारे नहीं जाने की अपील। चिकित्सा सुविधाओं पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी अस्पतालों की रिपोर्ट। 6 अगस्त को अधिकारियों से होगी पूछताछ। यूपी के 75 जिलों में बारिश अलर्ट, 30 जुलाई तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाला बैंड के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क किनारे बना एक रेस्टोरेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं मसूरी कैंपटी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 707A भी भारी भूस्खलन के कारण बंद हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते रानी चौरी, नकोट और रानी चौरी खंडकरी मार्गों पर भारी मलबा आने से दोनों सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई है। प्रशासन ने लोगों से इन मार्गों पर यात्रा नहीं करने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं पुलिस और संबंधित विभाग मलबा हटाकर यातायात जल्द बहाल करने में जुटे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी जिलों की चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा तलब किया है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटरों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामले में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कमियां मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 6 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई भी 6 अगस्त को होगी। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पंचायत सचिव का वीडियो वायरल हुआ है। महिला डांसरों के संग डांस का आरोप है। वायरल वीडियो पर हुई निलंबन की कार्रवाई। सचिव ने वीडियो पुराना बताया। मामले में विभाग ने जांच शुरू कर दी है। तो देखा जा सकता है वायरल वीडियो।
वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिले में जर्जर घोषित सैकड़ों विद्यालय भवन गिराए जा चुके हैं, लेकिन 2-3 साल बाद भी नए भवन नहीं बने। मजबूरी में प्राथमिक और जूनियर के छात्र एक ही परिसर और कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे शिक्षण प्रभावित हो रहा है। कई गरीब परिवार निजी स्कूलों की महंगी फीस नहीं दे पा रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई छूटने का खतरा बढ़ गया है। तब से आज तक सिर्फ पेंट। किस क्लास में पढ़ते हो और कहाँ जो है जाते हो पढ़ने? 6 में। हाँ। उधर ही जाते हैं। अच्छा। कहाँ पे? यहीं पे एक पास में स्कूल है। कौन सा स्कूल है? प्राइमरी। प्राइमरी में 6 का क्लास चलता है? हाँ, वहीं पे 2 क्लास है और अलग से बने हुए हैं। कौन सा विद्यालय था? जूनियर हाई स्कूल। कितने दिन हुए इसको तोड़े? ये जो जूनियर हाई स्कूल को टूटे हुए 2 साल हो गया और यहाँ नया निर्माण होने वाला था। वो भवन ध्वस्त हो गया था, तो बोले लोग कि नया निर्माण हो गया भवन तोड़ के, लेकिन 2 साल हो गया, इस पर कोई भवन निर्माण होने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना बेहतर कर पाएंगे। आप अगर अवगत करा रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। हम देख लेंगे जल्दी ही कि बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रभावित ना हो। पास के जो भी नज़दीकी विद्यालय है वहाँ पर ये गतिविधियाँ संचालित हो पाए। सर्व शिक्षा अभियान निपुण भारत की बात सरकार करती है, लेकिन परिषदीय विद्यालयों का हाल जनपद में जमीनी धरातल पे बद से बदतर है। जनपद में 339 विद्यालयों को ध्वस्तीकरण किया गया है, लेकिन भवन निर्माण का कोई असर दिख नहीं रहा है। भवन निर्माण के अभाव में बच्चे बगल के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, या तो वे भवन के अभाव में प्राइवेट विद्यालयों के शरण लिए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि परिषदीय विद्यालयों में भवन निर्माण होता है या इसी तरह ध्वस्तीकरण कर भवन के अभाव में परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भारत के भविष्य दर दर भटकने पर मजबूर रहते हैं। गोविंद पटेल, स्वराज एक्सप्रेस, कुशीनगर। करेंगे कि ये सम संख्या। वहीं रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडलायुक्त ने रामपुर डीएम के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले प्रशासन ने वहीं हरिद्वार में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इस स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा के जलस्तर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने गंगा तटों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो गंगा खतरे के निशान को भी पार कर सकती है, इसलिए सभी संबंधित विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां टिहरी में जारी भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। बालगंगा और भिलंगना नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। बेगुन गांव में भूस्खलन के खतरे के चलते 12 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। लगातार बारिश से कई सड़कें बंद है। एहतियात के तौर पर घनसाली तहसील में आंगनबाड़ी केंद्रों और
कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। और येलो अलर्ट के बावजूद यहाँ पे भिलंगना नदी है, बालगंगा घाटी में जिंदे पे गाड़ के सारे उफान पे हैं। कभी कभी ये होता है कि मौसम येलो अलर्ट दिखाता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है। जैसे आज देखा गया है कि येलो अलर्ट के बावजूद यहाँ भारी बारिश हुई, रात भर बारिश होती रही और सारी नदी नाले उफान पे हैं। और शासन प्रशासन ने इन चीजों को गंभीरता से ना लेके और छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने को मजबूर हुए। गाड़ गधेरे जो है उनके किनारे बसे हुए लोग हैं, उनको चिन्हित किया गया था, उनके घरों में नोटिस चिपकाए गए हैं। और जैसे ही इन लोगों को लगता है कि इनके घर जो खतरे में है, तो सबको बताया भी गया है कि ये मुझसे या फिर ईओ जो संबंधित ईओ है वीडियो, ये मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। इनको सुरक्षित जगहों पे रुकवा दिया जाएगा, सारी सुविधाएं वहाँ पे दे दी जाएंगी। फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सहारनपुर में तेज बारिश से सड़कें पानी में डूब गई और कई इलाकों में जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मऊ में नहर का तटबंध टूटने से फसलें डूब गई, जबकि बलिया और लखीमपुर खीरी में भी बारिश से हालात प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में रात भर से हो रही तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई। दूसरी ओर गंगा जल लेने पहुंचे लाखों शिव भक्त कांवड़ियों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। कांवड़िये बारिश के बीच भी अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा और यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जगह पे जा रहा हूँ, मेरा जो 61 लीटर है, मेरे साथ बोलूँगा 21 लीटर है। और बाबा की बहुत अच्छी कृपा है जो इतना अच्छा मौसम कर रखा और भविष्य की कोई दिक्कत नहीं है। बस जयकारा लगाते जाओ और अपने बाबा के नाम से चलते। हम यहाँ से बड़ावाला से आए हैं हरिद्वार के लिए। 280 किलोमीटर दूर है ये। तो अब हमारा ग्रुप है 35-40 बंदों का ग्रुप है और एक इसमें सबसे बड़ी कावड़ है 101, 81 और 71, 61 और 51 और मेरी झूले वाली कावड़ है। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में लगातार बारिश के बीच क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द बहाल करने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मसूरी रोड स्थित पानी वाला बैंड क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 दिनों के भीतर 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने जिले में बारिश से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों और रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। जो डैमेजेस है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए मेरे द्वारा इन तीनों स्पेसेस को देखा गया, प्लेसेस को देखा गया। नंदा की चौकी वाले ब्रिज में जल्दी ही कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। सिमिलरली जो मसूरी में एक रीसेंट लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, उसमें अभी मेरी जो इन डिटेल इस पर बातचीत हुई, उसमें ये समझ में आ रहा है कि 2 लेन बनाने के लिए लगभग 10 से 15 दिन में वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को लाउड अलर्ट के जरिए सतर्क किया जा रहा है और नदी किनारों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पुलिस ने घाटों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई है। वहीं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य
व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और अस्पताल की कार्य प्रणाली में कमियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पतालों में 24 घंटे हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे मरीजों को जानकारी मिल सकेगी। अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, साथ ही साथ वहाँ पर हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क है उसको भी आज स्टार्ट किया है। हेल्प डेस्क का उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे लोग दूरस्थ क्षेत्रों से जिला चिकित्सालय में आते हैं तो उनको कोई भी जानकारी जो प्राप्त करनी पड़ती है तो वो एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है हेल्प डेस्क के माध्यम से होगा और ये 24 आवर्स वर्क करेगा। तो रात में भी किसी को कोई जानकारी प्राप्त करनी है, एम्बुलेंसेस के संबंध में एम्बुलेंसेस चाहिए या किसी डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना है तो वो भी हेल्प डेस्क के माध्यम से और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस ने इस बार हाईटेक व्यवस्था की है। लाखों शिव भक्तों की सुविधा और शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। पहली बार QR कोड जारी किया गया है, जिसे स्कैन कर श्रद्धालु ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग रूट प्लान और जरूरी सूचनाएं अपने मोबाइल पर आसानी से देख सकेंगे। वहीं अलग अलग राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग और डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है। देखिए, हरिद्वार में जो भी कांवड़ संबंधी वाहन आने वाले हैं उनके लिए एक सेपरेट ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसके अनुसार जो भी हमारे भगवानपुर और जो भी हमारे मुजफ्फरनगर नारसन बॉर्डर से जो भी ट्रैफिक आने वाला है उनको वाया अब्दुल कलाम चौक होते हुए नंगला इमरती लाते हुए उन्हें बैरागी कैंप पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। इसी तरह जो बिजनौर की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उसको गौरीशंकर और नीलधारा में पार्क किया जाएगा और देहरादून आने वाले ट्रैफिक को लालजी वाला और मोती चौक पार्क किया। वहीं हरदोई के सकाहा गांव में स्थित संकट हरण महादेव मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहां का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह भूरा, दोपहर में काला और रात में सुनहरा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि समय के साथ हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। तो जल्लाद ने हमेशा की तरह पहला पैर मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा और जब तीसरे में भी तख्ता नहीं हटा तो उसने चौथी बार में जोर से मारने का साहस किया। तो तब तक अंग्रेज शासक सामने बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले को नहीं मंजूर है तो हम इसको मौत की सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो लिहाजा इसको बरी करते हैं। तो वो वहाँ से बरी कर दिए गए। अब वो वहाँ से आए, आने के बाद में जब यहाँ से गुजरे तो लाला जी ने कहा कि बेटा हम यहीं रुक जाते हैं और तुम जाओ और कल मंदिर बनवाने के लिए सारी सामग्री वहाँ से भेजो। रूट की जितनी भी शराब की दुकानें और मीट की दुकानें उनके साथ भी वार्ता कर ली गई है और उनको भी डूज एंड डोंट्स बता दिए गए हैं। इस तरीके से आगामी सावन मास के लिए जो तैयारियां पूरी कर ली गई है और उसको सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।